दोस्तों नमस्कार। मैं श्यामनाथ यादव मेटकलवादी। ये एक पोस्ट है, इसका लेख है आरएसएस ने 100 साल तक गद्दारी की है और 52 साल तक तिरंगे को अपना नहीं माना है। समझ आए मूर्ख अनुभक्तों। ये ऐसा लेख है, देखिए आप लोग दिखा रहे हैं, देखिए ये लेख है आरएसएस के बारे में। अब वो देखिए, अभी दिखा रहे हैं आप लोगों को। अब देखिए, एक ये है, ये हर जजमेंट की आलोचना होनी चाहिए। सुने आप लोग ना, ये कह रहे हैं हर जजमेंट की आलोचना होनी चाहिए। अगर हर कोई जज की तारीफ करने लगेगा तो सिस्टम में सुधार कैसे होगा। जस्टिस उज्ज्वल भुइयाँ, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उज्ज्वल भुइयाँ, और इनका ऐसा कहना है। तो ये कह रहे हैं, तो अब आप लोग भी इस पर विचार करें कि ये गलत कह रहे हैं। गलत नहीं कर रहे, ये सही कर रहे हैं। किसी की भी, भले ही सरकार क्यों न हो, मोदी क्यों न हो, कोई भी हो, अगर जब उसकी आलोचना की जाएगी तब उसके अंदर सुधार होगा। अगर आलोचना नहीं की जाएगी, तारीफ की जाएगी, तो तारीफ का परिणाम क्या होता है आप लोग जानते ही हैं। व्यवस्थाएं, स्थितियां जो है बेलगाम हो जाती हैं। जब आलोचना की जाएगी तब सुधार होगा। लेकिन देखने में ऐसा आ रहा है कि ये सरकार आलोचना पसंद नहीं करती है। क्यों नहीं करती है इसको तो सरकार जाने। अब देखिए, राहुल जी डंके की चोट पर विदेश जाते हैं। दुनिया उन्हें सुनना चाहती है। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी उन्हें लेक्चर के लिए बुलाती है और वो मोदी जी की तरह विदेश जाकर गलबहिया ही खीखी नहीं करते। ये कहना सुप्रिया श्री ने, ये कांग्रेस के हैं। ये भी देखें तो सही है कि यूनिवर्सिटियाँ बनानी चाहिए। और यहाँ जो देखने में आया है अभी कि ये अलीगढ़ में जौहर विश्वविद्यालय ये तोड़ने की नौबत आ गई थी, लेकिन लग रहा है ये जेएनयू वाले जो है इसका विरोध किए हैं और अब जो है जो फरमान जारी किया था तोड़ने के लिए, ये वापस ले लिया गया है। अभी परमानेंट हमेशा के लिए वापस ले लिया गया है या कुछ दिनों के लिए वापस लिया गया है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। एक ये भी देखें आप लोग कि नीट पेपर तो लीक हुआ ही था और कितने पेपर लीक हुए थे। लेकिन इसका लेख है कि धर्मेंद्र प्रधान ने जाते जाते एक और पेपर लीक करवाया। अभी कौन सा पेपर लीक है? मोदी के गुजरात में। अब गुजरात में कौन सा पेपर लीक हुआ है ये भी आ ही जाएगा। देखिए आप लोग, तो इसका समाचार भी थोड़ा सा हम आप लोगों को दिखा दें। समाचार है इसमें, ये स्कैनर है और ये स्क्रीन। आप सब तो जो पेपर लीक हो रहे हैं पूरे देश में जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी है वहां पर पेपर लीक है। पेपर लीक कराने वाली कंपनियों के मालिकों से प्रधानमंत्री मोदी के और इनके मुख्यमंत्रियों के गहरे रिश्ते हैं। 2 अगस्त तक परीक्षाएं चलेंगी। अब तक कितने और पेपर लीक होंगे कहना मुश्किल। नौजवानों के भविष्य को बर्बाद करके माल का हिस्सा बीजेपी के पास पहुंच रहा है। आजकल उन्होंने बहिष्कार कर दिया मीडिया का। वो समझ गए अब काम नहीं चलेगा। अब 8 बजे लाइव आने से काम नहीं चलेगा। तो आपकी फ्रेंड्स वाले वीडियो में कह रहे हैं, मैं इस देश के छात्रों को बताना चाहता हूं
जिन लोगों ने पेपर लीक कराया वो जेल में सड़ रहे हैं। यार आप भारत के प्रधानमंत्री इतना सफेद झूठ कैसे बोलते हो भाई? सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये पेपर लीकिया सरकारें बन चुकी हैं। पूरे देश में जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी है वहां पर पेपर लीक है। और पेपर लीक हो इसलिए रहा है कि पेपर लीक कराने वाली कंपनियों के मालिकों से प्रधानमंत्री मोदी के और इनके मुख्यमंत्रियों के गहरे रिश्ते हैं। उसको विस्तार से आपको बताऊंगा। अभी जो ताजा मामला आया है, ये मामला है गुजरात आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय का मामला, जहां पर आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में परीक्षाएं चल रही हैं और वहां थर्ड ईयर में शैल तंत्र वन का पेपर जो है वो लीक हो गया। हजारों बच्चे गुजरात के आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, थर्ड ईयर का एग्जाम का पेपर लीक हो गया पूरे गुजरात के अंदर। विश्वविद्यालय के जितने कॉलेज है सारी जगहों पे पेपर लीक हो गया। और तो 2 अगस्त तक परीक्षाएं चलेंगी। अब तक कितने और पेपर लीक होंगे कहना मुश्किल है। सुन रहे आप लोगों ने, ये जो है आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय का पेपर लीक हो गया है। तो जब ऐसे ऐसे पेपर लीक होंगे तो फिर डॉक्टर वैद्य बनेंगे कहाँ से? और इस देश में ऐसा भी देखने में आ रहा है कि फर्जी भी डिग्रियां मिल रही हैं। तो पैसे वाले अगर फर्जी डिग्री लेकर के डॉक्टर या वैद्य बन जाएंगे तो मरीजों का क्या होगा? इन सब बातों पे आप लोगों को विचार करना चाहिए। अब आगे देखिए। मोदी सरकार और बीजेपी शासित राज्य सरकारें अभी भी देश भर में शांति से प्रोटेस्ट करने वाले युवाओं, खासकर मुसलमानों को परेशान कर रही हैं और उनको निशाना बना रही हैं। ये प्रोटेस्ट के दौरान मोदी की आलोचना करने वालों को भी परेशान कर रहे हैं। इससे गुस्सा और प्रोटेस्ट बढ़ेगा, ये कहना है प्रशांत भूषण, वरिष्ठ वकील हैं। देखिए, तभी बात हुई ना, आलोचना करने से जो है विकास होता है। और अगर सरकार आलोचना से डरेगी या कोई भी आलोचना से डरेगा तो फिर यहीं पे तबाही है। अब ये देखिए, सत्य और सत्याग्रह दोनों से डरती है मोदी सरकार। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, ये कह रहे हैं। देखिए, तो सत्य और सत्याग्रह, तो सत्य का तो देखने में ही लग रहा है कि लोप हो रहा है। और महात्मा गांधी सत्याग्रह करते थे और आज के लोग सत्याग्रह कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है आप लोग देख ही रहे हैं। ये सब भारत में छात्रों को विरोध प्रदर्शन करने पर गिरफ्तार कर लिया जा रहा है। तो गिरफ्तार करने के बाद क्या हो रहा है, फिर अदालतें जमानत भी नहीं दे रही हैं। जस्टिस उज्ज्वल भुइयां छात्रों को विरोध प्रदर्शन करने पर गिरफ्तार किया जा रहा है। देखिए, तो सही का विरोध किया जाएगा और गिरफ्तारी होगी, इस बार अदालत जो जमानत भी नहीं देंगी तो क्या होगा इन छात्रों का। अब देखिए, इस्तीफे के बाद धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा हुआ, इस्तीफे के बाद धर्मेंद्र प्रधान आज पहली बार संसद पहुंचे तो उनकी पार्टी के लोगों ने ऐसे स्वागत किया जैसे कोई जंग जीत कर लौटे हैं। इस पार्टी में हमेशा गलत लोगों का ही स्वागत क्यों होता है? सौरभ यादव, ये पत्रकार। देखिए, अरे स्वागत होना चाहिए, किसका स्वागत होता है?
जो अच्छे लोग होते हैं उनका स्वागत होता है, और जो गलत कर रहे हैं उनका स्वागत किस बात का। अब ये तो यही सब है। तो जो भी काम जो भी लोग करें वो सही करें। जब सही करेंगे तभी देश का विकास होगा। और सरकार और जनता जब आपस में टकराएगी तो विकास होगा देश का या विनाश होगा। इन सब बातों पे आप लोग विचार करें। होना चाहिए विकास, और विनाश होगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और विकास लड़ना है तो जनता से लड़ने से क्या फ़ायदा। जब लड़ाई लड़ना है तो जो मूलभूत समस्याएं हैं, जैसे गरीबी है, बेरोज़गारी है, महंगाई है, रोजी रोज़गार है, शिक्षा है और स्वास्थ्य है, इन सबों पर लड़ाइयाँ लड़नी चाहिए। इन सबों पर लड़ाइयाँ लड़ी जाएंगी तब देश का विकास होगा। अन्यथा जब आपस में ही जनता टकराएगी तो विकास क्या होगा, विनाश हो जाएगा और सब कुछ समाप्त हो जाएगा। अगर यही हाल रहा तो जनता और मतलब सरकार भी तो जनता ही में है। सरकार कोई अलग से तो है नहीं कि चलिए सरकार वो जनता नहीं है। जनता ही चुन के सरकारों को सरकार बनाती है। तो सारे लोग प्रथम जनता हैं, उसके बाद किसको क्या पद मिल गया, किसको क्या पद मिल गया। भाई पढ़े लिखे हैं तो नौकरी पेशे में चले जाते हैं, नौकरियां मिल जाती हैं। वकील वगैरह लोग हैं, ये लोग जो वकालत पढ़े हैं तब वकील होते हैं। वकीलों में से ही जो जज बन जाते हैं, तो जज बन गए तो फैसला जो उचित फैसला करो, अनुचित फैसला करेंगे तो इससे जो नुकसान हुआ जिसका तो हुआ ही, देश का भी नुकसान होता है। इन सब बातों पर विचार करें आप लोग। सो इस वीडियो में इतना ही। भाईचारा बना कर रहें, स्वच्छता अपनाएं, शुद्ध खाएं, स्वस्थ रहें, शिक्षित बने। जय विज्ञान, जय संविधान। नमस्कार।